छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज हम लोग महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी स्थित शुकनासोपदेश का पाठ आरंभ करेंगे। शुकनासोपदेश कादंबरी ग्रंथ का ही एक प्रकरण है। तो आइए इस शुकनासोपदेश के प्रथम अनुच्छेद का पाठ आरंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरणसंभार संग्रहार्थम आदिदेश। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़विनयम् अपि विनीततरम् इच्छन् शुकनासः सविस्तरम् उवाच। इस प्रकार से इसका हम पाठ करेंगे। अब हम इस अनुच्छेद का, इस गद्यांश का अन्वय क्रम में अर्थ इस प्रकार से करेंगे। एवं केषुचित् दिवसेषु समतिक्रामत्सु। एवं का अर्थ है इस प्रकार, केषुचित् कुछ, दिवसेषु दिन, समतिक्रामत्सु का अर्थ है बीत जाने पर। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर। समतिक्रामत्सु और केषुचित् ये दोनों पद दिवसेषु के विशेषण हैं, सप्तमी बहुवचन में है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर चंद्रापीड का अभिषेक करने के इच्छुक। चिकीर्षु का अर्थ है इच्छुक। राजा का अर्थ है राजा तारापीड ने। प्रतिहारान अपने द्वारपालों को, अभिषेक के लिए, अभिषेकार्थ, उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। उपकरण का अर्थ है सामग्री, संभार समूह, सामग्री समूह को संग्रह अर्थ का अर्थ है संग्रह करने के लिए, एकत्रित करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। राजा तारापीड ने युवराज चंद्रापीड का अभिषेक करने के लिए अपने द्वारपालों को, सामग्री समूह को एकत्रित करने के लिए आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, जिसका युवराज पद पर अभिषेक सन्निकट था, समीप था। और च मतलब और जो आरूढ़ विनयम, जो पहले से ही शिक्षा आदि में, विनम्रता में आदि गुणों से संपन्न था। कदाचित कभी, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम आए हुए, तम उस चंद्रापीड को, विनीततरम और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा रखते हुए, शुकनासः मंत्री शुकनास ने, सविस्तरम विस्तार पूर्वक, उवाच कहा। इसका अभिप्राय है कि प्राचीन काल में जब राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होते थे, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करते थे, ताकि उनके निर्देशन में युवक राजकुमार शासन व्यवस्था को संभालने में कुशल हो जाए। इस अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसके अंतर्गत वेद मंत्रों का उच्चारण होता था और पवित्र तीर्थ जलों से युवराज को स्नान कराया जाता था। इसी उत्सव का नाम यौवराज्याभिषेक है। इस उत्सव के निमित्त अनेक प्रकार के सामान की आवश्यकता पड़ती थी।
जैसे उदुम्बर की लकड़ी का तख्त, तख्त पर बिछाने के लिए शेर की खाल जिसे राज्य सिंहासन कहते हैं, उदुम्बर के चमचे में दही, शहद, घी, धूप में बरसने वाला मेंह का पानी, जौ के पौधे, दूर्वा, छत्र, चंबर, दुकूल, वस्त्र, पगड़ी, पवित्र तीर्थों का जल, हवन के लिए समिधाएँ इत्यादि अनेक सामग्रियों की आवश्यकता अभिषेक के लिए होती थी। राजा तारापीड़ ने पुत्र चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेक के अवसर पर जो यहाँ इन सामग्रियों की बात की है उसी के लिए यहाँ पर पद आया है उपकरण संभार। अब हम लोग इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए पदों की प्रकृति प्रत्यय के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या किस पद में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है। प्रथम पद है समतिक्रामत्सु। ये सप्तमी बहुवचन में पद है। इसकी निष्पत्ति सम अति उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से शत्रु प्रत्यय करने पर सप्तमी बहुवचन में समतिक्रामत्सु शब्द निष्पन्न होता है। यह विशेषण है और पुल्लिंग में है। अर्थ है बीत जाने पर। यौवराज्याभिषेकम, इसका समास विग्रह होगा युवा चासौ राजा च युवराजः, युवराजस्य भावः यौवराज्यम, यौवराज्ये अभिषेकः यौवराज्याभिषेकः। सप्तमी तत्पुरुष तम यौवराज्याभिषेकम। युवराज पद से शय प्रत्यय करने पर यौवराज्य पद बनता है। अगला पद है चिकीर्षु। चिकीर्षु पद क्री धातु से सन प्रत्यय करने के पश्चात उ प्रत्यय करने पर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में चिकीर्षु पद की निष्पत्ति होती है। अगला पद है उपकरण संभार संग्रहार्थम। इसका विग्रह होगा उपकरणानां संभारः उपकरण संभारः। षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य संग्रहार्थम उपकरण संभार संग्रहार्थम। यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्थ है सामग्री के समूह के संग्रह के लिए। उपकरणम, उपकरणम नपुंसक लिंग का पद है। उप उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय लग करके उपकरणम पद बनता है। अर्थ है सामग्री, छत्र, दंड आदि राजचिन्ह। संभारः पुल्लिंग शब्द है, सम उपसर्ग है, भ्री धातु है और घ प्रत्यय लग करके संभार पद की निष्पत्ति होती है। अर्थ है समूह, आवश्यक व अपेक्षित उपकरण। आदिदेश क्रियापद है, लिट लकार की क्रिया है। आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आदिदेश पद बनता है। अगला पद है समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम। इसका समास विग्रह इस प्रकार होगा सम्यक उपस्थितः यौवराज्याभिषेकः यस्य सः। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकः तम समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम। बहुब्रीहि समास। आरूढ़ विनयम। आरूढ़ः विनयः यस्य सः आरूढ़ विनयः तम आरूढ़ विनयम। यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। विनीततरम। विनीततरम वि उपसर्ग पूर्वक नि धातु से कत प्रत्यय करने से विनीत शब्द बनता है और विनीत शब्द से तरप प्रत्यय करके द्वितीया विभक्ति एक वचन में विनीततरम शब्द की निष्पत्ति होती है। और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा। इच्छन, इच्छन शब्द इस धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके प्रथमा व्यक्ति एक वचन में इच्छन शब्द की निष्पत्ति होती है। विशेषण है, पुल्लिंग है। और अंत में वाच क्रिया है। यह भी लिट लकार की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन वच धातु। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय के बारे में जाना। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले अनुच्छेद के साथ अगले दिन आपसे
फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।